नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, जो नरैनी तहसील का पिपरहरी गांव है, वो जब यहां के किसान फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपना गाटा संख्या डालकर कंप्यूटर में देखते हैं तो पैलानी तहसील में खुलता है। पैलानी तहसील में खुलने के कारण किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की सम्मान निधि, खाद बीज, इस तरह की कई चीजों में रुकावट आ सकती है। बांदा जिले के पिपरी गांव के किसान राजस्व रिकॉर्ड की तकनीकी गड़बड़ी से परेशान हैं। गांव नरैनी तहसील में होने के बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में पैलानी तहसील में दर्ज दिख रहा है। इस वजह से किसान की फार्मर रजिस्ट्री, किसान पंजीकरण और कई सरकारी योजनाओं का लाभ अटक रहा है। किसानों को मंडियों में उपज बेचने, खाद बीज अनुदान और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द रिकॉर्ड सुधारने की मांग की है। हमारी फार्मर रजिस्ट्री यूँ नहीं हो पा रही कि हमारा पिपराही तहसील नरैनी का गांव वो बांदा वो तहसील जो है वो कहलाती है, वो बांदा की बन गई पैलानी तहसील की पिपराही से कांटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से काश्तकारों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। लिहाजा शासन से ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से नरैनी तहसील की पिपराही का कोड करेक्ट किया जाए, जिससे हमारे सभी की फार्मर रजिस्ट्री का ऑनलाइन हो सके। ये कोड गलत हो गया है, इसलिए कोड गलत हो जाने से ही जो है इस तहसील का गांव उस तहसील में पहुंच जाता है। तो ये तो बात है कंप्यूटराइज, मतलब कहने का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। मोटे तौर पे वो कहते हैं कि कोड बदल गया है। ये तो दुरुस्त करना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। तो आपके पास जैसे क्लाइंट पहुंचे हैं और आप एक वकील भी हैं, तो आपने किस तरह की मदद की? हमने तो उनसे यही बता दिया कि जब तक कोड सही नहीं होगा तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और फार्मर रजिस्ट्री ना होना किसानों के लिए कितना बहुत बड़ा नुकसानदायक है। फार्मर रजिस्ट्री ना होगी तो आपको कोई भी बीज नहीं मिल पाएगा छूट पे, आपको खाद नहीं मिल पाएगी, यूरिया नहीं मिल पाएगी, डीएपी नहीं पाएगी। दैट इज़ द फार्मर रजिस्ट्री मीन्स दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मर। किसान का पंजीकरण है। ये खेती का कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, गाटा संख्या, ये खेत नंबर, उनकी फार्मर रजिस्ट्री हो गई तो उस खेत के लिए वो बीज, खाद सब उठा सकते हैं। ये कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ फार्मर रजिस्ट्री की बहुत ज़्यादा समस्या है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही? जी नहीं। क्यों? फार्मर रजिस्ट्री कहीं बताते हैं कि वो पैलानी तहसील से जुड़ी हुई। पैलानी तहसील में दूसरा पिपराही गांव है, तो जैसे गाटा संख्या डालते हैं तो गाटा संख्या जैसे डालें तो दूसरा नाम आता है। ये 1 साल हो गया लगभग। क्या फार्मर रजिस्ट्री से ही सब कुछ जोड़ दिया गया है, इसलिए आपको चिंता है, या अभी से कुछ रुकावटें आने लगी? ये तो जानकारी नहीं है कि फार्मर रजिस्ट्री से सारे काम रुकेंगे, लेकिन 2, 3, 4 काम तो हमारे सामने दिख रहे हैं। एक तो खाद बीज नहीं मिल रहा बिना फार्मर रजिस्ट्री के, और दूसरा हमें जो है, हम गए थे वहाँ गेहूँ बेचने, तो पहले वहाँ लिख के दिए थे कि फार्मर रजिस्ट्री जिसके नहीं है उसका गेहूँ पंजीकरण से नहीं बिकेगा, फार्मर रजिस्ट्री से बिकेगा। पर फिर मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कोई दूसरी वो लागू हुई, तो उन्होंने फिर बिना फार्मर रजिस्ट्री के गेहूँ खरीदा गया, तो गेहूँ तो चला गया, लेकिन अगली सारी समस्याएं बिना फार्मर रजिस्ट्री के खड़ी हैं हमारे गांव के किसान अगर अपना क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, उनमें रुकावट आ जाएगी। ज़मीन खरीदने बेचने में समस्या हो जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इसके लिए आपने क्या क्या किया, कहाँ पर शिकायत की? हमने प्रार्थना पत्र 2-3 बार तो एसडीएम साहब नरैनी में दिया, एक बार कलेक्टर साहब को दिया, 4-5 लोग गांव के मिल के गए थे, कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन अभी कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन से भी कलेक्टर साहब के यहाँ बात पहुंचाई गई है। कहा तो जाता है, लेकिन गांव देहातों में प्रधानों से भी यह है कि
25 और 30-40 का अनुपात रहता है, कौन किसके वोटर हैं। तो जो वोटर नहीं है वो बात नहीं कर सकते, जो वोटर हैं तो वो अपने आवास में लिप्त हैं कि हमें आवास मिल जाए और हमें दरबार करने को मिल जाए, हमें गुटखा पानी को मिल जाए, बस काम खत्म। यही विकास है गांव का। तो फिर आप खाद बीज कहाँ से लेते हैं? खाद बीजा कॉपरेटिव से। तो जब मिल नहीं रहा सरकारी में तो फिर कैसे आप क्या करते हैं? वहाँ तक कुछ गुंजाइश करके ले लिए थे, पर जो किसान निधि के चक्कर में आए तो एकदम सिंधन पहला ही। तो किसान सम्मान निधि नहीं मिलती? तो हाँ, पहले मिलती थी। पहले तो मिलती थी। आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप एक किसान हैं और आपका गांव दूसरी तहसील में तो कर रहा है? खाद बीज नहीं मिल रही, लोन नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं आ रही। तो आपने कहीं पे शिकायत की? हाँ, शिकायत की है वहाँ विधायक जी के यहाँ। नरैनी से तो भ्रष्टाचार कोई तहसील ही नहीं है जिले में। सबसे भ्रष्टाचार है, बगैर घूस के कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, अधिकारियों के पास जाओ, कहते हैं कि हम क्या करेंगे। भाई अब आप बड़े अधिकारी हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तभी तो हमारी सुनवाई होगी। या तो आप कह देंगे भाई दूसरे अधिकारी के पास जाओ तो हम वहाँ तक जाएं। अब हम डीएम कमिश्नर तक गए, जहाँ तक हमारी पहुँच होती है। अब आगे हमारी पहुँच नहीं है पहुँचने के लिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।